इस सीरीज़ को एज वाइज थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंडर 18 जी। जो बच्चे या बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस में हैं, ठीक है, वो किस तरह फिट हो सकते हैं। और आपका मिशन जो था कि आई एम गोइंग टू मेक एवरीवन फिट, और मेडिसिन जो हैं उनको ज़रा हमने बाय बाय बोलना है। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाना है। बोन्स के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वेट उठाने का इन बोन्स के साथ कोई ताल्लुक है? बेसिकली बोन्स का वेट उठाने से pretty much कोई ताल्लुक नहीं है खास। जो आपकी हाइट है ना, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर आपकी हाइट छोटी होगी जेनेटिकली तो वो छोटी ही रहेगी। आप जिम जाने से हाइट छोटी भी नहीं होगी। उल्टा, जो आप जब जिम जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो चांसेस आर कि वो अच्छी तरह डेवलप हो। घर पे बना हुआ खाना हेल्दी नहीं होता। पहले तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन कि हम घर का खाते हैं, हम हेल्दी खाते हैं। नहीं भाई, तेल ज़्यादा है तो वो अनहेल्दी ही है, चीनी ज़्यादा है तो अनहेल्दी ही है। तो ये भी बता दें कि ये जो बॉडी सैगी हो जाती है, लोगों का बहुत बड़ा जो है ये मिथ है कि यार जिम जो है ना वो छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी सैगी हो जाएगी। पहली तो बात ये कि छोड़ने का माइंडसेट बनाओ ही नहीं कि छोड़ना क्यों है। इसको इतना आसान बना के, जो कि मेरा गोल है कि मैं सबको इतना आसान बनाता हूँ कि वो सज़ा नहीं लगनी चाहिए आपको। सज़ा के तौर पे हमारा यही मसला होता है ना कि हम जब लास्ट स्टेज होती है तब जाते हैं इलाज के लिए। तो जब हमारा इतना पेट निकल आता है तब कहते हैं हम जिम चले जाते हैं। ऐसी है ये अब वो बच्चा या बच्ची कैसे जिम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, डाइट की तरफ जा सकते? देखें, स्कूल कॉलेज अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप जिम भी नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वक्त नहीं है, घर पे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। Yeah. Yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। जैसे कि हमने कहा था कि एक फ़िटनेस सीरीज़ का हम आगाज़ करेंगे, तो आज हमने शुरू कर दी है। और जब फ़िटनेस की बात करें तो अयान के अलावा हम और किसको अपने पास बुला सकते हैं? बड़े अच्छे हमारे फ़िटनेस गुरु हैं। तो वेलकम अयान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हम फ़िटनेस की बात करें। बिल्कुल, मैं ठीक रहूँगा तो फिर लोगों को ठीक रहूँगा, तो मैं तो ठीक ही हूँ। तो आज हम करते हैं फिटनेस की बात, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। क्योंकि लोगों को आपका लाइफ जर्नी तो हमने सुन लिया, हाँ। और आपका मिशन जो था कि आई एम गोइंग टू मेक एवरीवन फिट, इंशाल्लाह मरने से पहले करके हाँ, आऊँगा। और मेडिसिन जो हैं उनको ज़रा हमने बाय बाय बोलना है। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाना है। सो दैट्स अ वेरी गुड कॉज। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस सीरीज़ को एज वाइज थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि हम अगर टीन्स की या बच्चों की बात करें तो अंडर 18 की अगर हम फिटनेस को लेके चलें, सो आज का हमारा टॉपिक होगा कि अंडर 18 जी। जो बच्चे या बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस में हैं, ठीक है, वो किस तरह फिट हो सकते हैं। तो इसके अंदर पहले तो बताएं, क्या वो फिटनेस उनके लिए ज़रूरी है भी या नहीं? इज़ देयर एनी इम्पोर्टेंस? देखिए, फिटनेस जो है वो क्या कहते हैं, ये तो पहले तो मुझे तो समझ नहीं आती। कुछ लोग जो कंसिडर करते हैं कि यार फिटनेस ज़रूरी नहीं है अभी। इफ़ यू लुक स्लिम यू आर नॉट फिट। स्लिम होने में और फिट होने में बड़ा फ़र्क होता है कि भाई मैं स्लिम हूँ तो मैं फिट भी हूँ। तो फिटनेस हर बंदे के लिए ठीक है। वो जो ही आप जो है टीनेज में जाते हैं, 13 से शुरू हो जाती है, उसके बाद आपके मरने दम तक आपको फिटनेस चाहिए होती है। हर बंदे का, हर एज ग्रुप का अलग लेवल होता है फिटनेस का। उस हिसाब से आपने फिटनेस रखनी है, अपनी न्यूट्रिशन में, अपने एक्सरसाइज में, वर्कआउट्स में, ये सारी चीज़ें इस तरह इंकॉर्पोरेट करनी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है। जो आपका सवाल था वो ऐसा है कि लोगों को ये बिल्कुल इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, माँ बाप को, कि फ़िटनेस उनके लिए भी ज़रूरी है, बट विद द प्रॉपर प्रोफेशनल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा या कोई गाइडेंस देने वाला आपके पास मौजूद हो, सो तभी जो है वो आप ठीक ट्रैक के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। yes. अच्छा, मिथ्स की अगर बात की जाए तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी मिथ्स आ जाती है। क्यों आ जाती हैं? उसकी भी वैलिड रीजंस हैं। क्योंकि बच्चों की उम्र कम होती है, उनके पास खुद नॉलेज नहीं होता, फिर जो उनको गाइड करने वाले होते हैं वो खुद भी बड़े अनफिट किस्म के लोग होते हैं। या इवन हम अगर माँ बाप की भी बात करें तो हमारे अम्मी अबू के अंदर या जो मिड एजेस के अंदर लोग हैं इस टाइम, जिनके बच्चे छोटे भी हैं इस टाइम पे, वो इतने फिजिकली या जिसे कहते हैं कि फिटनेस वाइज एंथुजियास्टिक नहीं होते या नॉलेज नहीं रखते, तो वो थोड़ा सा ना मिथ्स क्रिएट हो गई हैं। जैसे सबसे पहली मिथ आ जाती है कि जी बच्चों की हाइट रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यू हैव नो आइडिया कि यार ये चीज़ मैं पर्सनली खुद फेस कर चुका हूँ। जब मैंने जिम जाने की जो है वो ख्वाहिश की थी अपने वाले साहब के सामने, ठीक है, तो वाले साहब ने, तब छोटा था मैं, आई गेस मैं कोई 6ठी क्लास में हूँगा, 5वीं 6ठी क्लास में, तब मैंने बोला था पहली बार कि यार मुझे, जो दोस्तों को शौक चढ़ा था कि यार जिम जाते हैं, वो बॉडी छोटी बनती है वो, तो मुझे भी शौक चढ़ा था। तो मेरे वाले साहब ने बोला था भाई कि तुम्हारी हाइट भी रुक जाएगी।
हड्डियां भी रुक जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 36 किस्म के मसले मुझे बता दिए थे और काफ़ी टाइम तक जो है ना मुझे जाने भी नहीं दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने छुप के जाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जब आप टीनेज में होते हैं तब आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, तब आपके हार्मोन्स फ्रेश होते हैं। अगर आप उनको अच्छी जगह पे लगा देंगे, रादर देन आप जो है ना बुरे लाइफस्टाइल को अपना के अनहेल्दी डाइट खाएं, अपना लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी रखें, बैठ के जैसे पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, वो भी फुल टाइम जो है एक चीज़ है, लोग कर रहे हैं, पबजी में भी पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है ना वो डैमेज ही कर रहा है। मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली क्या पता आपको फायदा दे जाए, कुछ लोगों को दे जाए, कुछ लोगों को क्या करे, कुछ लोगों के टाइम पास है, लेकिन उसका जो फिजिक पे इफेक्ट है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि बैठ के आप खेल रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम साइंटिफिकल कोई बात करें या थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएं, तो 2-3 चीज़ें बोन से रिलेटेड जो है ना वो मिथ्स क्रिएट की गई हैं। एक तो ये हो सकता है कि जी बच्चों को फ्रैक्चर हो सकता है थोड़ा बहुत भी अगर वो वेट उठा लेते हैं, लाइक 5 kgs का भी। दूसरा हो सकता है यही वाला जो हमने डिस्कस किया कि हाइट रुक गई है। तीसरा वो कहते हैं जी कि इनकी जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, बोन्स की ग्रोथ, नॉट ओनली हाइट, इवन कि आपकी आर्म्स जो हैं उनकी और लेग्स की और इस तरह की सोच में। तो बोन्स के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वेट उठाने का इन बोन्स के साथ कोई ताल्लुक है? बेसिकली बोन्स का वेट उठाने से pretty much कोई ताल्लुक नहीं है खास। ठीक है, जो आपकी हाइट है ना उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर आपकी हाइट छोटी होगी जेनेटिकली तो वो छोटी ही रहेगी, आप जो मर्जी करवा लें आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ सकती। ये यूट्यूब पे भी क्लिकबेट्स पड़े होते हैं कि यार ये हाइट लंबी करने की एक्सरसाइज, कोई हाइट लंबी करने की एक्सरसाइज नहीं है, ना कोई इसकी खुराक है। ठीक है, आपको वो पोस्चर आप सीधा करें तो आप टॉल दिख सकते हैं, हाइट तो नहीं रहेगी। ठीक है, वो आप अपनी अपीयरेंस पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करके आप टॉल दिख सकते हैं, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद आप लंबा नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेम गोज कि आप जिम जाने से हाइट छोटी भी नहीं होगी। उल्टा जो आप जब जिम जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो चांसेस आर कि वो अच्छी तरह डेवलप हो। जो आपकी हाइट है ना उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर आपकी हाइट छोटी होगी जेनेटिकली तो वो छोटी ही रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद न्यूट्रिशन, और उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं, जो मेरी लॉट है, जैसे मैं भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पेरेंट बन जाऊंगा सुन, जब अल्लाह को मंजूर होगा। तो अब मुझे मेरा बेटा या बेटी देख के बड़े होंगे ना कि भाई अगर ये सुबह उठ के अच्छे फूड आइटम्स खा रहा है, ब्रेकफास्ट अच्छा कर रहा है, खाने बना रहा है, अपने कर रहा है, अपने मील प्रेप कर रहा है, अपना लाइफस्टाइल कर रहा है, मुझे देख के वो इंस्पायर होंगे ना, यार ये लुक्स गुड। उसको जो है ना वो देखते हुए लोग भी प्लीज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर है कि यार वो खुद ही इतना जंक खाते हैं, उनके खुद ही लाइफस्टाइल इतने हेल्दी हैं। सुबह उठेंगे तो नान तल के खाना उन्होंने, ठीक है, तेल के अंदर डूबे हुए खाने उन्होंने। घर पे बना हुआ खाना हेल्दी नहीं होता। पहले तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन कि हम घर का खाते हैं, हम हेल्दी खाते हैं। नहीं भाई, तेल ज्यादा है तो वो अनहेल्दी ही है, चीनी ज्यादा है तो अनहेल्दी ही है। सो ये पहले तो ये करेक्शन करने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। अच्छा, हम बिल्कुल ना जिसे कहते हैं कि एक ले मैन वाली डिस्कशन जानबूझ के इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आई नो वेरी वेल, आपको भी ऊपर से गुजर जाएगी। आपको भी पता है कि वेट उठाना इज नॉट जिम, लेकिन हम वो टर्मिनोलॉजीज इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि आम आदमी को समझ आ जाए कि वेट भी उठा लिया तो भाई नहीं हड्डी फ्रैक्चर होने वाली। हाँ, अब आप 80 किलो या 100 किलो की कोई चीज़ उठा लो और आपने जिंदगी में 5 किलो का वजन ना उठाया तो जाहिर सी बात है आपकी डिसलोकेट होने का, मुझे बताएं कि आप फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि आप जो है लोग अगर बच्चे को स्कूल भेजें, स्कूल में सिर्फ किताब पढ़ी हो और उस्ताद ना हो, वो पेपर पास कर पाएगा? कभी भी नहीं कर सकता। मुझे इसका जवाब अगर माँ बाप दे देना तो फिर मैं समझ जाऊं कि हाँ भाई मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में एक फिटनेस ट्रेनर की। तो वो जो उस्ताद है ना, किताबें वो जो इक्विपमेंट है, वो जो वजन है जिम में, वो किताबें हैं, उनको जब खुद पढ़ोगे तो गलत सीधा उल्टा सीधा फिर होगा, नुकसान भी आप ही का होगा। लेकिन अगर वहाँ पे प्रोफेशनल खड़ा है तो वो प्रोफेशनल आपकी उस हेल्प के लिए खड़ा है ताकि आपको हेल्दी बना सके। ऐसे ही आपको वहां पे जिम ऐसी चीज है जो कि आपको बिल्कुल कंप्लीटली एक नेगेटिव साइड पे भी लेके जा सकती है और इतना पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकती है कि आप अपने आप को मेडिसिन फ्री जिंदगी गुजार सकते हो। अच्छा, अब इसमें हल्का सा ये भी बता दें कि ये जो बॉडी सैगी हो जाती है और स्टिफनेस आ जाती है, इसके हवाले से भी बता दें, क्या ये इट्स क्वाइट नॉर्मल, नेचुरल है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं? देखें, लोगों का बहुत बड़ा जो है ये मिथ है कि यार जिम जो है ना वो छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी सैगी हो जाएगी और जिम जाएंगे तो बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी, हम बॉडी मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बॉडी जो है ना एक आम इंसान से, जो एक पतला इंसान हो उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उससे ज़्यादा मोबिलिटी मेरी अच्छी है, क्यों? मैंने उस पर काम किया। ये जिम जाने से, ये तो सबसे पहले जो है ना ये बहुत बड़ी मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होती। जिम में जो इक्विपमेंट पड़ा है उसको अपने गोल्स के हिसाब से
जिम बॉडी बिल्डर के लिए नहीं है। मैं बार बार बोल के ये कहता हूं लोगों को कि जिम एक हर इंसान के लिए है, सिर्फ आपने अपने गोल्स के हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं। आप बॉडी बिल्डर हो, उनका कुछ और हिसाब किताब होता है, उसी इक्विपमेंट से वो भी बनते हैं, और एक हेल्दी इंसान भी उसी इक्विपमेंट से बन सकता है, और इंजरी भी उसी इक्विपमेंट से आ सकती है अगर आप प्रोफेशनल के साथ काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी बताएं। और सैगीनेस की बात मैंने वो रहेगी। सैगीनेस की जहां तक बात है तो मुझे ये बताएं कि आप जो है एक एग्जांपल लेता हूं। मसल एक मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी क्या होती है? एक सबक को आप मुझे बताएं, एक चीज आपने पढ़ी है और उसको आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीने नहीं रिपीट किया, नहीं दोहराया, नहीं पढ़ा, भूल जाएगा कि नहीं भूलेगा? सेम गोज विद द मसल। अगर आप मसल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, जब तक ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए तो कहता हूं इट्स अ लाइफस्टाइल। ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। इसको आप ऐसे सीखें, ऐसे अपनाएं कि आपकी जिंदगी में ताहयात आपके साथ चलता रहे, क्योंकि ये बुरी चीज नहीं है। आपको फिट रखेगा। आपके पट्टे अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, हड्डियों के ऊपर जो पट्टों का निज़ाम है वो आपकी हड्डियों और आपके जॉइंट्स को, आपके जो जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर ईंटों के ऊपर प्लस्तर और बाकी चीज़ें होती हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। खड़ी तो बुनियादों पर ही होती है ना। प्रोटेक्शन इसलिए होती है कि अंदर की जो बुनियादें हैं वो सेफ रहें। तो सेम गोज विद दिस। Totally agree. तो सैगी जो अगर आप छोड़ेंगे तो जाहिर है आप प्रैक्टिस छोड़ रहे हो भाईजान, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो कोई आपने लोहा तो नहीं अंदर भरा ना कि वो उधर ही रह जाए, जम जाएगा। तो सैगी होगी तो इट्स क्वाइट नेचुरल के हो सकती है बॉडी, तो और जाहिर इसमें है कोई ऐसी गलती या कोई बुरी गलती बात कोई नहीं नहीं, है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। natural process। पहली तो बात ये कि छोड़ने का माइंडसेट बनाओ ही नहीं कि छोड़ना क्यों है। इसको इतना आसान बना के, जो कि मेरा गोल है कि मैं सबको इतना आसान बनाता हूँ कि वो सजा नहीं लगनी चाहिए आपको। सजा के तौर पे हमारा यही मसला होता है ना कि हम जब लास्ट स्टेज होती है तब जाते हैं इलाज के लिए। तो जब हमारा इतना पेट निकल आता है तब कहते हैं हम जिम चले जाते हैं। ऐसी है, ये गलती ना ये करें। गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली, जैसे हमने अपना टॉपिक शुरू किया था कि 18 साल तक के बच्चे या बच्चियां, ठीक है, उसको अगर हम थोड़ा सा वापस उसके ऊपर कंसंट्रेशन लेके आएँ, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा या स्कूल में होगा या वो कॉलेज में होगा। यही एज होती है 18 साल तक। अब आपको पता है हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, मैं तो कहता हूँ उसके ऊपर तो 3-4 पॉडकास्ट भी हो सकती हैं, ठीक है, जितना बुरे तरीके से वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन मजबूरी है। अब हम सबको स्कूल से बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 बंदे इधर बैठ के और बाहर निकाल दें, हमें बाहर निकाल देंगे ये लोग, मुल्क से उठा देंगे। नहीं इंशाल्लाह खैर करें। तो घबराना नहीं है सबसे पहले। नहीं। अच्छा, तो अब स्कूल का बर्डन वो पढ़ रहा है, कॉलेजेस की किताबों के अंबार आपके ऊपर गिर रही हैं, असाइनमेंट्स, टेस्ट, क्विजेस, मुझे आज वो बैग नहीं भूलता मेरा जो मैट्रिक में बैग होता था ना, जिसमें बुक अलग होती थी, रजिस्टर अलग होता था और की बुक अलग होती थी। ओ भाईजान, एक सब्जेक्ट की 3 चीजें इतनी मोटी और फिर 8 सब्जेक्ट। ओहो, मजदूर से ज्यादा मजदूरी की। अभी तो बच्चों की पता नहीं क्या टाइमिंग है। हमारे टाइम पे तो हम सुबह जाते थे कोई 7-8 बजे और वापसी कोई मगरिब के बाद हो रही होती थी। सर हमारे जो मेरा आपका तो स्कूल हम तो ओवर टाइम लगाया करते थे। ओवर टाइम कंपल्सरी जबरदस्ती होता था, हमें कहते थे आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, अब वो तो वक्त गुजर गया। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। अब इस दौरान बच्चों के पास टाइम भी नहीं, वो बेचारे थके हारे होते हैं, उनके अंदर कोई स्टेमिना, कोई स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है कि अब हम मगरिब के बाद आए हैं घर, सारा दिन 12 घंटे स्कूल में लगा के या कॉलेज में लगा के। अगर हम अब पिलर्स की बात करें तो मेरे नज़दीक, अब आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, फिटनेस के 2 पिलर्स हम बेसिक रख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि डाइट है और एक्सरसाइज। मेजर यही है ना 2 चीज़ें, ठीक है, मेजर तो यही है और एक्सरसाइज। उसके साथ आपकी नींद भी आती है। बिल्कुल, स्लीप भी आती है। तो स्लीप को चले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों की तो वैसे ही अच्छी होती है, उनको इतना नहीं होता, वो थक हार के सो ही जाते हैं। चलो निज़ाम चल गया। ये हमारे थोड़े जो अभी एडल्ट हैं ना, इनको तो एंजाइटी जो है ना, एंजाइटी खाने का शौक है। ये कहते हैं कि एंजाइटी दो, हम खाएं, हमारा पेट नहीं आज खा ली है। खैर, तो अब वो बच्चा या बच्ची कैसे जिम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, डाइट की तरफ जा सकता है जब उसको अपना सर उठाने का टाइम ही नहीं मिल रहा? सो हाउ डू यू सजेस्ट कि वो इन चीज़ों की तरफ कैसे है? देन हम पिकअप करेंगे कि यार अच्छा चलें, नहीं कर सकता तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरीके से कर ले, इन चीज़ों को अवॉइड कर ले, तो ये बेहतरी की तरफ जा सकता है, या एक्सरसाइज में कर ले। तो पहले तो ये बताएं कि वो ये टाइम अरेंज कैसे करेगा? अब देखिए, बेसिकली लोगों का कंसेप्ट ये भी है, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि ये बॉडी बिल्डर्स ने बनाया है 6 दिन जिम जाना है। नहीं जाना 6 दिन जिम, ज़रूरी नहीं है 6 दिन जिम जाना। 3 दिन टाइम मिलता है, 3 दिन जाओ। 2 दिन मिलता है, 2 दिन जाओ, जाओ ज़रूर। मकसद क्या है? आधा घंटा है, आधा घंटे के लिए जाओ। 25 मिनट है, 25 मिनट के लिए जाओ, लेकिन अच्छी चीज़ करके आओगे जब when you will do the right thing,
ठीक है, जाके अगर 25 मिनट आप 25 घंटे भी जाओ ना और चीज़ सही नहीं पता, अगर आप गलत चीज़ वहाँ पे कर रहे हो तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, अपने आप को एग्जॉस्ट करके आओगे। 25 मिनट भी अगर अच्छी चीज़ करके आओगे ना तो आपको फ़ायदा देगी। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 20-25 मिनट कोई नहीं निकाल पाता होगा अपने लिए, ठीक है। और हफ्ते में अगर आपके पास वीकेंड भी होता है, सैटरडे संडे भी होता है, आप उन दिनों में 20-25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा पौना घंटा चले जाओ, वहाँ पे जाके कर लो ट्रेनिंग, वो कर लो। उसके साथ इतनी ट्रेनिंग, उसके बाद बच्चों की जो एक्टिव लाइफ थी पहले हमारे दौर में, मेरे दौर में आपके, हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, फुटबॉल मेरी चीज़ नहीं थी लेकिन बच्चे खेलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बाहर जाके खेलते थे, वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे। आजकल का मसला क्या है कि उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ इंडोर कर ली हैं, इंडोर में मूवमेंट है नहीं, फिजिकल जो है ना वो डेवलपमेंट हो नहीं रही। वो चीज़ें अपने आप को एंगेज करें, और ये स्कूल्स को करना चाहिए, माँ बाप को तो करना चाहिए, स्कूल्स को प्रमोट करना चाहिए कि भाई वो टाइम रखें। हमारे तो पीटी के टाइम होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स को ये उनका प्रॉब्लम है कि भाई एजुकेशन नहीं होती, बंदे को पढ़ा पढ़ा के मार दोगे तो वो क्या खाक साइंटिस्ट बनेगा, वो क्या खाक आपको जो है ना तरक्की देगा। उसकी फिजिकल हेल्थ पे काम करो। किसी ने वो एक बड़ा जो है ना वो गैरी वी है, मोटिवेशनल स्पीकर आई गेस, ठीक है, तो उससे किसी ने आके जाहिल जो है ना वो रिपोर्टर ने पूछा था हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इन बिजनेस, ठीक है, उसने हंस के बोला रिपीट द क्वेश्चन, तो उसने बोला हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इन बिजनेस, उसने हंस के बोला इफ यू डेड यू आर आउट ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है, जाहिल इंसान, हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। सो फिर उसके बाद आ गई न्यूट्रिशन, डाइट पे आ गई। डाइट में मसला क्या है कि सुबह जो है ना वो दबा के फ्रूट जूसेस पिला देंगे, ये डब्बे वाले जूसेस पिला देंगे, लंच में भी डब्बे का जूस दे देंगे, स्लांटी दे देंगे, ठीक है, चिप्स दे देंगे, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड इतना जो है ना जिंदगी में आसानी की वजह से। अच्छा, माजरत के साथ वो भी सस्ता तरीन, हाँ सस्ता तरीन, ठीक है, वो भी सस्ता तरीन आप उठा के जो है ना बच्चे को चिपका दोगे, बच्चा भी खुशी से खा रहा है, एकदम बढ़िया। कैंटीन बर्ड्स वही डेवलप हो गए ना, कैंटीन में भी वही चीजें मिल रही हैं, ठीक है, और तले हुए भरे हुए गंदे तेल से समोसे, ठीक है, प्रोसेस्ड उसमें मैदा डला हुआ है, दबा के मतलब अनहेल्दी जितना कह सकते हैं उतना अनहेल्दी खाते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि बच्चे को स्टार्ट से सुबह जब होती है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करवाएं। आप उसको कुछ भी नहीं तो इतना आसानी कर दो भाई, ब्रेड पे आप उसको जो है ना एग्स हैं, ठीक है, अपने 3 चीज़ें होती हैं ना सोर्स ऑफ जो है ना वो फैट सोर्स ऑफ, प्रोटीन सोर्स ऑफ जो है वो कार्ब्स। अच्छे ऑर्गेनिक जब चीज़ें खाओगे आप तो बच्चे का पेट भी भरेगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सुबह आप उसको ब्रेड एग्स, ठीक है, उसके साथ दूध दे दें, बच्चे की बेहतरीन मील हो गया, पहला अच्छा मील होगा। इसमें ब्रेड का आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता यीस्ट और ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स कार्ब, नहीं देखिए, इट्स वे बेटर देन द अदर थिंग्स, केएफसी से तो बेटर है ना, बेटर, ठीक है, वे बेटर। अगर वो नहीं जाते, ओट्स बच्चा खाएगा नहीं, जो बच्चा ओट्स खाता है उसको दलिया खिलाएं, घर की रोटी मेरे ख्याल में अगर आप बना घर की रोटी खाएं, हाँ घर की रोटी बनाते हुए मौत पड़ती है ना, घर की रोटी आटा गूंदना पड़ता है, फिर बनानी पड़ती है, इसलिए मैं लोगों को इजी बता रहा हूँ, ब्रेड खिला दें, कुछ भी नहीं तो ब्रेड खिला दें भाई, अंडे उबाल लें, अंडे उबाल के उनको जो है ना वो सैंडविच बना के दे दें उसका। अच्छा, जल्दी से अगर आप हमें बता दें कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड इसके दरमियान की जो कोई मिथ एक चल रही होती है वो बताएं। हल्का सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फर्क है, ठीक है, हल्का सा इंसुलिन के वो जो है इम्पैक्ट कम आता है, ठीक है, इंसुलिन आपका स्पाइक कम करता है, जो इंसुलिन जो है वो एक बड़ा हार्मोन है, वो साइंटिफिक इनको बातें समझ भी नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन मेजरली आपको बताऊं तो थोड़ा सा फाइबर उसमें ज्यादा होता है ब्राउन ब्रेड में, ठीक है, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ ब्राउन, एक होती है व्हीट, एक होती है ब्राउन ब्रेड, एक वो दूसरी व्हीट होती है वाइट वाली। सो उसमें ये फर्क होता है, लेकिन आई हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, तो मैं कहता हूँ वाइट ही खाओ भाई। अपने नंबर्स को देखो, आप कैलोरीज को देखो, मैक्रोस को देखो, डजंट रियली मैटर दैट मच। अगर एज लॉन्ग एज आप जो है ना कोई आपको मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मसला नहीं है, तो आप जो है वाइट ब्रेड खाओ। बच्चों के लिए तो कोई मसला नहीं है, बच्चे तो है, अगर ओवरवेट नहीं है, कोई उनको ज़रूरत नहीं है वेट डाउन करने की, तो बच्चे तो खाएं। बच्चे तो ये और ज़्यादा खा भी नहीं पाते बच्चे, ऑर्गेनिक फूड बच्चा खा नहीं पाता, वो थोड़ा खाता है क्योंकि उसको वो जंक खाना है। अच्छा, अब क्विकली अगर हम डाइट के ऊपर बात करें स्पेसिफिकली, तो दिन के खाने पे आ जाते हैं जल्दी से। हाँ, हमने ब्रेकफास्ट डिस्कस कर लिया, अब हम लंच का कुछ स्नैक्स, क्योंकि बच्चे स्नैक्स तो खाते ही हैं, अब हम कहेंगे नहीं खाएंगे, बच्चे स्नैक्स खाते हैं, तो बच्चे को आप स्नैक्स बताएं कि स्नैक में आप रादर देन जस्ट कि आप एक जूस दे दो डब्बे वाला, ठीक है यार, एक उसमें कप में दूध में आप जो है दूध में आप एक केला ब्लेंड करके शेक बना के दोनों से, वो बेस्ट है, उसमें प्रोटीन भी है, अच्छे फैट्स भी हैं और कार्ब्स भी हैं, अच्छा स्नैक है। एक केला, एक कप दूध, बेहतरीन। चीनी नहीं डालनी उसमें, यहाँ पे चीनी जो ठोक देते हैं ना, चीनी नहीं डालनी, ऑलरेडी फ्रूट्स इतने स्वीट हैं यार, वो भी शुगर ही है, अल्टीमेटली नेचुरल शुगर है लेकिन शुगर ही है, इंसुलिन पर उसका इम्पैक्ट होता है। वो स्नैक दे दिया, ठीक है, वो साथ दे दिया। उसके बाद अब दिन में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ना वेजीज में, प्रॉब्लम ना दालों में, प्रॉब्लम ना हमारे गोश्त में, प्रॉब्लम हमारे जो तेल का पौवा है ना, जो उल्टाते हुए हमें याद नहीं रहता कितना उल्टाया है,
ठीक है, यूं टक 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 करके जो है ना उल्टाते रहते हैं। आज तक किसी माँ बहन को जाके पूछें तेल कितना डाला था सालन में, तो उसको पता नहीं होगा। उसको यह पता होगा आधा किलो चिकन था, आधा किलो चिकन की बिरयानी बनाई है, आधा किलो चावल की बिरयानी बनाई है। ये नहीं पता तेल कितना डाल दिया है, तेल का कोई पैमाना नहीं है। वो तेल को कट डाउन करें, उस तेल की क्वांटिटी कम रखें, तेल पे जिंदगी, तरी पे जिंदगी गुजारना छोड़ दें। ये जो है ना, ये लाहौरी कॉन्सेप्ट जो है ना कि तरी होनी चाहिए खाने में, उस पे कॉन्सेप्ट। तेल कम रखें, रोटी होल व्हीट की खिलाएं बच्चे को, बाकी घर पे जो बना है उसमें जो है कभी गोश्त, प्रोटीन का सोर्स रखें। प्रोटीन बहुत कमी है हमारी में, ये अभी स्टडीज़ भी आई हैं कि हमारी जो है ना ये प्रोटीन लोगों को बहुत कम मिलती है। और प्रोटीन इज़ द बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक जो है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का। जब आपको प्रोटीन कम मिलती है तो बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देती है, तो आप उसको जब बाहर से देंगे तो वो नहीं खाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड मील। ठीक हो गया। थर्ड मील, डिनर में भी सेम चीज़ है। अगर आप जो है इतने कोई आपको इंसुलिन का मसला नहीं, कुछ भी नहीं है, आप हर घर की रोटी खाओ और तेल कंट्रोल करके जो सालन बना हुआ है, सालनों में कंट्रोल करना है इन्होंने। माँ बाप ने सिर्फ अपने जो सालन है उनमें वेजीज पे फोकस करें, उन पे गोश्त पे फोकस करें, दाल जो डाल रहे हैं उन पे फोकस करें, तेल पे फोकस ना करें। मसाले इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहते, अगर आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, टेस्ट के लिए खाना पड़ता है, मैं तो कहता हूँ खाओ, कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज आपको मैदे का कोई स्टमक का मसला नहीं है, ठीक है, कोई अल्सर वगैरह नहीं है, कोई इस तरह कंडीशन नहीं है, तो आप मसाले डाल के खाओ, ठीक है, वेजीज डाल के खाओ। ऑल ऑफ दीज आर हेल्दी थिंग्स। और फाइबर इंटेक साथ साथ करो, फाइबर वेजीज होती हैं, ग्रीन वेजीज जितनी खाओगे, सलाद खाओ आप, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हो गया पूरा एक कंप्लीट। यानी कि अगर बिल्कुल हम विद इन 30 to 40 सेकंड इसको सम अप करें तो ऑयल अपनी ज़िंदगी से निकालें, ऑयल और चीनी एक्स्ट्रा, चीनी अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये मेरे ख्याल juices- में ब्रेड आप किसी हद तक खाएं, बिल्कुल खाएं। अब लेकिन ज्यादती कर देंगे तो ज्यादती करेंगे तो जाहिर है ना, 6 सैंडविच खाएंगे दिन में तो मोटे ही होंगे। हाँ, वो गलत हो गए। तो ऑयल, शुगर एंड जिसे कहते हैं कि ये प्रोसेस जूसेस और ये प्रोसेस चीजें, जूसेस और जी जंक फूड, ये मेरे ख्याल में वो चीज़ें हैं जो बड़ा इजीली कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकता है, अडॉप्ट भी करता है बिल्कुल। और अगर माँ बाप थोड़ा सा सीरियस हों और अपने बच्चे को खुद भी डिक्टेट करें कि बेटा नहीं, इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, तो ये बड़ा इजीली काउंटर कर सकते हैं। बहुत ईजी है। लेकिन मसला ये है ना कि पहले अपनी हैबिट्स को ठीक करें। माँ बाप जब अपनी हैबिट्स को ठीक करेंगे ना, तो बच्चे तो उनकी कॉपी होते हैं ना। बच्चा एक माँ बाप की कॉपी है भाईजान, वो देख के जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आप ही को देखें। मैंने जो अपनी चीज़ें सीखी हैं, क्या मुझे पता है 70% मैं अपने अब्बा की कॉपी हूँगा, 30% रीलर्न की हैं, हेल्दी हैबिट्स में गया हूँ, वो जो बुरी थी वो छोड़ दी। अच्छा, डाइट तो हमें क्लियर होगी कि बच्चों के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि यार ये प्रोटीन शेक लें और फलां चीज़ लें और ये ऐसे करें और इतने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर जाएं और ये सिंपल कार्ब्स के अंदर जाएं। सिंपल रखें, सजा नहीं बनाए इसको यार, चीनी से दूर रहें, ऑयल से दूर रहें, जंक फूड से दूर रहें, सजा नहीं बनानी, और ये अपनी लाइफ को आसान कर लें। अब ये तो होगी डाइट। अभी डाइट खाने से जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशनियस ज़िंदगी तो शुरू हो जाएगी, आपकी अच्छी लाइफ शुरू हो जाती है, आपको फटीग कम हो जाती है, सो मैनी थिंग्स। अब एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वो एक्सरसाइज क्या स्पेसिफिकली आप सजेस्ट करेंगे इजीली जो एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज जा रहा है वो कर सकता है? देखिए, स्कूल कॉलेज अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप जिम भी नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वक्त नहीं है, घर पे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। एक कमरे में 4x4 की जगह हो ना, तो वहाँ पे स्क्वाट्स किए जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो है ना पुशअप्स कर सकते हैं। आप उसकी जो है ऑनलाइन भरपूर वीडियोस पढ़ी हैं, आप उनको देखिए, राइट फॉर्म के साथ वो चीज़ें करें, ठीक है, घर पे करें। बॉडी वेटेड एक्सरसाइजेज, स्क्वाट्स किए, पुशअप्स किए, चिनअप्स किए, मेजर चीज़ें, उससे आपकी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। फिर अगर टाइम मिलता है, वीक में 2 सेशन करें, जिम में कराना है प्रोफेशनल के साथ, वीक में 2 सेशन करें। और वो बच्चा अगर प्रोफेशनल को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, फिर प्रोफेशनल को अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर देन देयर इज ऑनलाइन वीडियोस, उसमें फिर और अफोर्डेबिलिटी में भी आगे वो डीप जो अगर जाएं तो जिम में भी अफोर्डेबल पैकेजेस भी होते हैं, जिसमें ग्रुप में आप ट्रेनिंग करते हो बच्चों के साथ, ग्रुप क्लासेस होती हैं। लेकिन अगर सब कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल मैंने बता दिया, अपनी घर पे जो डाइट को हेल्दी कर लें, ठीक है। और जो है आपको जब भी वक्त मिले 20-25 मिनट का आप स्क्वाट्स, ठीक है, जिसे बैठक कहते हैं, बैठकें करो, ठीक है, और पुशअप्स करो, आप चिनअप्स कर लो, ठीक है। उससे यह है कि बिल्कुल कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है ना, कुछ तो मिलेगा आपको, किसी तरह तो हेल्दी जाओगे। फिर अब जिम आ सकते हो, अफोर्डेबिलिटी के मसले नहीं है, साथ साथ बढ़ाते जाओ, ओवर द टाइम बढ़ाते जाओ। लेकिन ये गेम्स खेलना जो है ना, ये वीडियो गेम्स, इनके अंदर 1 घंटा 2 घंटा बैठो आप, ठीक है, बैठते हो, माँ बाप को भी चाहिए कि उनका टाइमर लगाए ना, ठीक है, उनको ये अनलिमिटेड। मेरे साथ वो बड़े अच्छे जो है ना, वो मेरे साथ बच्चे जो है ट्रेन कर चुके हैं, मतलब उनके माँ बाप को मैं बड़ा जो है ना सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने, मैंने उनसे पूछता था, तो मेरी तो जब मेरे क्लाइंट के साथ ट्रेनिंग होती है, मेरे पास टीनेज बच्चे बहुत काफ़ी ट्रेन कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं उनसे पूछता था कि यार कौन सी गेम्स खेलते हो, तो वो कहते थे कि हमें 1 घंटा अलाउड है, 1 घंटा इसको, 1 घंटा मुझे, मतलब अच्छे वाले कंसोल्स लेके दिए हुए 2.5 लाख वाले, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। और उनके अब्बा ने मेरे साथ एनरोल करवाया था। अब वो मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद, आपने लाइफ लॉन्ग तो करनी नहीं है, 3 महीने मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद दे आर रेगुलर इन द जिम नाउ।
वो जिम आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज दे हैव लर्नड इट ना, एजुकेट हो गए हैं। तो ये चीज़ें करो आप, इस इन्वेस्टमेंट, कुछ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा। यानी लेकिन माँ बाप का ज़रूरी है इसमें वो दखलंदाजी। इन शॉर्ट के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे ही फेंकने हैं और आपने हाँ, तभी सब कुछ करना है। सब चीज़ें पैसे से अगर नहीं आप होती। लाइफ अडॉप्ट करना चाहें और माँ बाप सीरियस हों बच्चों के साथ, तो बड़े आसानी से वो एक अच्छी थोड़ी हेल्दी सी, लाइफस्टाइल हो हाँ, सकता है। हाँ, माँ बाप खुद भी थोड़ा सा दिल मारे ना, हाँ, अपना और दिल कर रहा है KFC उस का। तरफ आए ना ज़रा। देखें जनाब, मैं तो अपनी बेगम को जो है ना सीधे सीधे बोलता हूँ, मैंने कहा यार तुमने जंक खाना होगा, ठीक है, आपका दिल करता है तो आपने साइड पे होकर खाना है। बच्चे का अगर वो देखेगा जितना जितना वो देखेगा उतनी अडेप्टेशन करेगा। अगर वो मुझे सुबह ओट्स बना के खाते हुए देखेगा ना, और देखेगा कि भाई ये ऑयल के बगैर जो है ना वो एग्स खा रहा है, ठीक है, साथ जो है ना वो जो भी कर रहा है, दिन को एक्सरसाइज कर रहा है, सारा दिन हेल्दी खाता है, अपने खाने बनाता है, अपनी प्लेट खुद धोता है जाके, ठीक है, इस तरह काम करता है, वो वही रिफ्लेक्शन होगा ना। आप यहाँ से तो मुझे वो बात याद आ गई, आपने शायद वो पिक्चर भी देखी हो कि आर्नल्ड के 2 बच्चे हैं। हाँ, एक बहुत एक मोटा उसके है, साथ है हाँ, और एक बहुत उसकी फिट है। हाँ वालदा के साथ रह रहा है। यस, अब जो उसकी माँ के साथ बच्चा रह रहा है, आर्नल्ड के साथ नहीं रह रहा, ही इज़ क्वाइट ओबीस। हाँ, यस, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रह रहा है आपके उसके साथ, अपना आर्नल्ड के साथ खुद रह रहा है, रिफ्लेक्शन है क्वाइट ना, फिट। रिफ्लेक्शन है, तो इट्स टोटली ट्रू कि ये इट्स रिफ्लेक्शन टोटल है, रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन है, कोई इसमें तो वो खैर आज अगर हम सम अप करें अपने इस सेशन को, तो बच्चों के अंदर जितना हमने कॉम्प्लिकेटेड समझा हुआ है कि जी नहीं 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 नहीं, फिटनेस बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट इज़ नॉट। ना। इट्स टोटली ईजी अगर वो खुद करना चाहें और माँ बाप हाँ, उसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहें। यस, यस। डाइट भी हमें लगता है कि कोई बहुत हम कॉम्प्लेक्स साइड पे नहीं गए, बड़ी थोड़ी सिंपल सी सी चीजें चीज़ें निकालनी है बताई भाई, हैं। खर्चे कम करने हैं, हाँ, ज्यादा इवन तो करने हमने वाली है ही नहीं ना। ऑयल को तेल बाहर कम खाओगे तो हाँ खर्चा कम होगा, चीनी कम खाओगे तो खर्चा कम होगा। ऑयल को हमने बाहर निकाल दिया, हाँ, चीनी को हमने बाहर निकाल दिया, फास्ट फूड जंक फूड को हमने बाहर निकाल दिया। एक बार रेस्टोरेंट पे जाओ तो बिल कितना बनता है, बच्चा तो जाएगी भाई, रुक जाओ थोड़ा। अच्छा मैंने देखा है कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जो नहीं भी कर सकते ना माँ बाप, उन्होंने भी ना 2 से 3 दिन रखे हुए हैं अपने बच्चों को रेस्टोरेंट पे लेके जाने के, हाँ, और वो उनको कहते हैं कि यार पाकिस्तान पिज़्ज़ा, में एक्टिविटी क्या है और पास्ता एंटरटेनमेंट। या ये चीज़ें मैं उनको खिलाता हूँ। हाँ, और उनका जो बिल बनता है वो हाँ, कहते हैं कि कम से कम 4-5 हज़ार बन जाता है। हाँ मखा, अब मैं ये पूछता हूँ, एक वीक में आप हाँ, अपने बच्चे पे 10-15 हज़ार उधर लगा रहे हो, हाँ, तो वाई नॉट इन जिम? यही तो बात है ना। मैं यही तो पूछता हूँ कि भाई इधर लगाते हुए आपको तकलीफ क्यों होती है। अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारे लोग, लगाना नहीं चाहते। लगा के तो देखो एक बार। प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। प्रॉब्लम ये भी है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि एक ज़माने में, एक अरसे तक, ठीक है, अभी भी बहुत सारे जाहिल ट्रेनर्स रहे हैं जो सिर्फ लोगों से पैसा लूटते हैं, जो सिर्फ लोगों को जो है ना वो ड्रग्स की तरफ प्रमोट करते हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। जब उनको अच्छी चीज़ मिलेगी ही नहीं तो उनका ईमान टूट जाएगा। अब इसको टाइम को, ट्रस्ट को डेवलप करते हुए टाइम लगेगा, ठीक है। मेरी तो कोशिश है, मैं एक अकेला इंडिविजुअल कर रहा हूँ, साथ मेरे जो जुड़ता जाएगा, करते जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, हर तरफ से किसी एक का कसूर नहीं है, सबका कसूर है, कलेक्टिव। किसी एक को मैं कसूरवार, मेरी कम्युनिटी का कसूर है, हमारा कसूर है, माँ बाप का कसूर है, बच्चों का अलग कसूर है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें और अच्छी तरह पॉजिटिव मूव करें। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज एज वेल। हाँ, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, एंड नेक्स्ट हमारी जो पॉडकास्ट है वो हम कोशिश करेंगे कि अबव 30, इंशाल्लाह। बल्कि आई वुड से कि बिलो 30 करते हैं। हाँ, मतलब हाँ, जो लोग अपने 20s का ऑफिस डेकेड के होता है अंदर ना। हैं, हाँ, हाँ, जो 20 से 30 का पोर्शन है decade, ना, हाँ, बहुत क्रूशल है। इसी ओहो में मेरे हो। ख्याल में आप बनते भी मैं भी हैं हूँ उसमें भाईजान। बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बड़े मामलात होते हैं। सो ऑफिसेज़ के अंदर आप फिटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं जॉब करते हुए, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए कैसे फिट रह सकते हैं। अयान हमारे साथ मौजूद होंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, थैंक यू।